जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं बड़े प्रमुख विषय पर। देश और दुनिया के हालात कैसे चल रहे हैं और इन हालातों का क्या ज्योतिष शास्त्र ने पहले वर्णन किया था? जी हाँ, ज्योतिष ने पहले बता दिया था कि ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जिसमें देश और दुनिया की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से देश दुनिया के हालात उतने बेहतर नहीं हैं। सबसे पहले तो हम ये मूल बातें समझ लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है और आने वाले समय में ग्रह कौन सी तारीख से और कौन सी तारीख तक कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। गोचर की स्थिति के हिसाब से देखें तो इस समय जो स्थिति बन रही है 18 मई से लेकर और 28 जुलाई तक, ये स्थिति एक कालसर्प योग की बनेगी। इस कालसर्प योग में अक्सर देखा गया है, जब भी कालसर्प योग आता है उस समय कुछ ना कुछ कष्ट और विपत्तियों का सामना देश दुनिया को करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कालसर्प योग आया है तो उस समय की स्थिति बड़ी भयावह भी रही है। हालांकि कालसर्प जिन व्यक्तियों की कुंडली में होता है, उनकी कुंडली या तो बहुत ऊपर होती है या बहुत नीचे होती है, या तो वो बिल्कुल फर्श पे होते हैं या अर्श पे होते हैं। दो उनके स्थान देखे गए हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम होता है। भाई कारण उसका ये है, राहु और केतु के देवताओं की बात करें, इनके नक्षत्रों की बात करें तो भरणी और अश्लेषा और इनके देवता हुए, एक के हुए काल और एक के हुए सर्प, यानी कि यम और सर्प। तो काल और सर्प बना, और राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं। इनके एक तरफ आ जाने से सभी ग्रहों के ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसको हम काल सर्प योग का नाम देते हैं। तात्पर्य यह समझने का कि जब ये 9 के 9 ग्रह हमारे राहु केतु के बीच में सातों ग्रह आ जाते हैं तो उस स्थिति में हमेशा जिस क्षेत्र पे होंगे या जिस क्षेत्र की ऐसी स्थिति होगी या जिस व्यक्ति पे होंगे तो उसका बहुत एक्सट्रीम में होने के चांसेस होंगे। अगर किसी से वाद विवाद होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, या किसी से सांत्वना होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसी से प्रेम होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर गोचर की स्थिति अनुकूल नहीं है और कालसर्प योग भी बना हुआ है, जो अभी स्थिति बन रही है देखें वो युद्ध की स्थिति बन रही है। अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर अभी आग का, पानी का, इसका खिलवाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका भयावह रूप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आकाश में बहुत ज़्यादा पंच महाभूत कहीं ना कहीं हिले हुए हैं। विमान दुर्घटना, विमानों का गिरना, आग का, आगजनी का बहुत ज़्यादा होना, लोगों में आक्रोश होना, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ का हो जाना, कहीं बहुत ज़्यादा पानी का हो जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना। एक पानी, एक झरना बहता है, मगर एक झरना पूरा इतना बड़ा बन जाए कि वो पूरा सैलाब ले आए, तो वो एक्सट्रीम में हो जाना। आग होनी छोटी छोटी घटना होनी, मगर वो बहुत ज़्यादा, गाड़ियां लगनी तो बहुत सारी गाड़ियों का लगना। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये स्थिति तब भी बनती है कि जब गोचर में, ग्रहों में खप्पर योग भी साथ में चल रहा हो। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि खप्पर योग की स्थिति कौन सी तारीखों से बन रही है। देखो, ये यूं तो बात करेंगे कि 15 मार्च से लेकर 11 जून तक का ये समय था। उस समय आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत पाकिस्तान का भी युद्ध देखने को मिला और भी बहुत सारी परिस्थितियां मिली, और उसके बाद से जो स्थिति बनी वो खप्पर योग की बनी है 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक। अब खप्पर योग के बारे में अगर बात करें तो खप्पर योग का तात्पर्य होगा कि 5 शनिवार आ जाएं, 5 रविवार आ जाएं या 5 मंगलवार आ जाएं। शनि की दृष्टि गुरु और राहु पर हो जाए या मंगल की दृष्टि शुक्र या शनि पर हो जाए, ये स्थिति देखने को मिलती है। सावन मास में 5 बुधवार आ जाएं, 5 गुरुवार आ जाएं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। अच्छा, शुक्र या शनि का वक्री होना, ये सब खप्पर योग की निशानियां हैं। तो इस स्थिति में ये कालसर्प योग के साथ साथ जब आएगा तो बड़ी भयावह स्थिति होती है। और वो स्थिति करीब करीब ये मान के चलें कि 11 जुलाई से 28 जुलाई तक दोनों योग एक साथ मिलेंगे। अच्छा,
एक और स्थिति भी है। हालांकि गुरु जो है 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक, क्योंकि ये आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। अब आद्रा नक्षत्र एक यूं तो ये शिव को समर्पित है, मगर ये राहु का नक्षत्र भी है। अब गुरु इसमें अतिगामी होकर जब रहते हैं तो अतिगामी हो जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि आपको राहु का छाया जो ग्रह है ना, तो राहु का प्रभाव क्या होता है? बढ़ावा देना, डराना, भयभीत करना, व्याकुलता उत्पन्न करना। तो उस स्थिति में 59 डेज के लिए ये स्थिति बनेगी। और बृहस्पति और राहु, बृहस्पति के घर में राहु, एक तरीके से बृहस्पति का जो चलना होगा वो राहु के ऊपर से गुजरना होगा। तो वो स्थिति धार्मिक कार्य में, पुण्य कार्य में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा उपद्रव देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग, बहुसंख्या लोग में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग पूजा पाठ वाले लोगों को कष्ट में उत्पन्न कर देंगे। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा होगी कि आप अपार संख्या में देखेंगे। कार्य क्षेत्र तो कर रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, धर्म कर्म में तो जुड़े हैं, मगर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धार्मिक स्थलों पे होंगे, पर्यटन क्षेत्रों में होंगे, लोग घूमने फिरने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जाएंगे अपने गुरु की प्रति, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जाने शुरू हो जाएंगे। वो राहु है तो वहां पे कुछ ना कुछ घटना होने की संभावना बनेगी, क्योंकि वो राहु। और गोचर की स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कालसर्प योग ऐसा करता है, या तो बाढ़ ले आएगा जैसा हमने बताया, या अग्नि बहुत ज्यादा कर देगा, हवाई मार्ग में विघ्न बाधा उत्पन्न करेगा जैसे पिछले दिनों में हुआ। और ऐसे ही बात करें खप्पर योग की, तो खप्पर योग में ये सब देखने को मिलता है, इसी तरह के उपद्रव देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी स्थिति में हमारे पंचांगों में स्पष्ट लिखा है, हम यहाँ पर आपको एक पंचांग का कुछ रूप दिखाना चाहेंगे। 2 साल पहले ये पंचांग करीब करीब बना होगा। तो ज्योतिष शास्त्र ने इसका खुल के वर्णन किया है कि कौन कौन से देशों में आपस में विरोधाभास रहेगा, कौन कौन से देशों में टकराव रहेगा, ईरान में, इराक पे, इनमें कौन कौन से दिनों में, इजराइल और ईरान पे कौन क्यों होगा। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। हम आपको दिखा भी देते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे ये पंचांग में लिखा है कि इजराइल ईरान युद्ध के कगार पर खड़ा होगा। भविष्य में इन दोनों के बीच में प्रचंड रूप से एक युद्ध के लिए तैयारी करेंगे और सैन्य शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वो खो रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों अपनी अपनी बौखलाहट एक दूसरे पर उतारेंगे। इजराइल के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का ऐलान करेगा ईरान और इजराइल में, दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा। और इसमें यह भी है कि बहुत सब, क्योंकि पंचग्रह योग भी है। अब शुरू में मंगल का, शुक्र शनि का षडाष्टक योग भी था। तो स्थिति अगर हम बात करते हैं पंचांगों में हमारे स्पष्ट है, और स्थिति में ये बता दिया गया था पहले ही कि ये योग बनने वाले हैं। जो समय है हमारा, ये समय ऐसा समय है कि कई साल पहले भी ऐसा समय आया है। देखो 47 में जब भी कालसर्प योग आया, सब जानते हैं 47 में क्या हुआ। भारत और पाकिस्तान का तो निर्माण ही कालसर्प योग में हुआ। भारत और पाकिस्तान की कुंडली ही कालसर्प योग से है, क्योंकि वो कालसर्प योग जो करेगा वो बहुत ज्यादा, आपका मन मिटाव होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपके झगड़ा होगा तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रूप में लेगा। 62 में देखा आपने क्या हुआ, 65 में देखा फिर पाकिस्तान से हुआ, 71 में हुआ, उसके बाद 76 में हुआ। 76 में इमरजेंसी भी लगी थी भारत में। 82 और 84, 81, 82, 83, 84, ये पूरे सालों में कालसर्प योग कहीं कहीं आता रहा। तो उस समय हमारे देश में इंटरनल बहुत प्रॉब्लम रही। फिर उसके बाद 93 में भी रहा, फिर 2000 में कारगिल में रहा, और अभी हम देखें तो इसकी स्थिति फिर है कालसर्प योग की। और उस समय वार हुई, इसके आगे और पीछे भी होती है, ये एक पर्टिकुलर एरिया नहीं कि उसी एक समय पर हो। इसके आने से और पहले, जैसे किसी मेहमान के आने और पहले से तैयारी करते हैं और उसके जाने के बाद तक उसको संवारते हैं, तो वही स्थिति बनती है। इसकी स्थिति पहले और बाद में भी उत्पन्न होती है। अब ये जो समय है, इसमें अक्सर क्या होता है, ऐसे समय में अक्सर देखा गया है
कि जब भी कालसर्प योग आएगा या खप्पर योग आएगा या इस तरह की स्थिति बनेगी तो उस समय देश दुनिया की हालात बहुत बढ़िया नहीं होंगे। अब इसका जो प्रमुख समय हमने आपको बताया कि 18 मई से लेके 28 जुलाई तक का, ये समय अगर गुजर जाए और उसके बाद भी खप्पर योग 11 जुलाई से लेके 7 अक्टूबर तक का ये खप्पर योग जब निबट जाएगा तो समझ लीजिए विश्व में शांति के आसार नजर आएंगे। ये स्थिति कहीं ना कहीं हद तक हम देखते हैं कि भयावह है और हमारे पंचांगों में इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपने इसमें सचेत रहना है। जैसे अभी बीच में भविष्यवाणी भी की गई है कि 5 जुलाई को जापान में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। तो वो वहाँ के जो ज्योतिष हैं विशेषज्ञ, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी करी है, वेगा बाबा ने करी है। तो वो उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, मगर देश और दुनिया के हालात में ऐसा स्पष्ट देखने को मिल सकता है। ये ज्योतिषिक आपको इशारा दे रहा है कि ऐसी स्थिति गोचर की बन रही है। अब कहीं पे शांति रहे तो बहुत अच्छा, हम तो चाहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहीं कोई किसी से विरोधाभास ना हो, ऐसी हम कामना भी करते हैं। ये हमने एक गोचर की और अपने ग्रहों की स्थिति या पंचांगों में जो पहले से ही दिया हुआ था उसको हमने समझने का प्रयास किया है कि क्या इस स्थिति के कारण हैं और ग्रह गोचर क्या बोलते हैं। तो उसमें संकेत मिलते हैं, क्योंकि ज्योतिष आपको संकेत दे सकता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है। अब आप करें ना करें ये आपकी अपनी मर्जी। तो इस समय अगर हमें पता लग गया कि हमें भीड़ वाली जगह नहीं जाना, हमें बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा उत्तेज नहीं होना है, क्रोध नहीं करना, तो थोड़ा क्रोध कम कीजिए, भीड़ वाली जगह थोड़े कम जाइए। थोड़ा किसी को लाइन से कोई आगे जा रहा है, जरा सी बात पे वाद विवाद करें तो भीड़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात को खुद हमने सोचना होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। अगर आप भी इन वर्षों के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें अवश्य मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।